साल 1828 का वह दिन जब वाराणसी के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन इतिहास उसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानता है। यह कहानी एक साधारण लड़की के अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान की है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। यह कहानी है उस रानी की जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए न केवल तलवार उठाई, बल्कि हर भारतीय के दिल में आजादी की आग जलाई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की इस यात्रा में ऐसे कई मोड़ आए जो न केवल रोमांचक हैं, बल्कि रहस्य और संघर्ष से भरे हुए हैं। मणिकर्णिका, जिसे सब प्यार से मनु कहते थे, का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा साम्राज्य के दरबार में एक मामूली कर्मचारी थे। उनकी मां भागीरथी बाई धार्मिक और साहसी महिला थीं। बचपन में ही मनु ने अपनी मां को खो दिया। यह घटना उनके जीवन का पहला झटका थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके पिता उन्हें बिठूर ले गए, जहां उन्हें पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में पाला गया। बिठूर में मनु ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण का प्रशिक्षण लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह बचपन से ही एक योद्धा थीं। साल 1842 में मणिकर्णिका की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वह लक्ष्मीबाई बन गईं। झांसी में उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही वह बच्चा चल बसा। यह सदमे की घड़ी थी, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा। लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाईं। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत झांसी को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का फरमान जारी कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वह क्षण था जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने भीतर छिपी हुई योद्धा को जगाया। उन्होंने झांसी के किले की मरम्मत शुरू कराई, सैनिकों को संगठित किया और महिलाओं को भी हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। 1557 का साल भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिला दिया। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। झांसी भी इस क्रांति का केंद्र बन गई। अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने खुद घोड़े पर सवार होकर मोर्चा संभाला। उनके हाथ में तलवार और आंखों में आक्रोश था। अंग्रेजों ने झांसी के किले को तोपों से घेर लिया था। रानी को पता था कि उनकी सेना ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। रानी ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में किले से बाहर निकलने का फैसला किया। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर वह अपने पसंदीदा घोड़े बादल पर सवार हुईं। यह दृश्य किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं था। रानी अंधेरे में दुश्मनों की पंक्ति को चीरते हुए निकल गईं। उनकी तलवार की चमक और साहस ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। किले से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांतिकारी तात्या टोपे और अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर कालपी में दुश्मनों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या और ताकत अधिक थी। इसके बाद रानी ने ग्वालियर का रुख किया। वहां उन्होंने सिंधिया के किले को अपने कब्जे में ले लिया। ग्वालियर का किला स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नई उम्मीद बन गया। 18 जून 1958 का दिन, ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का सामना कर रही थीं। अंग्रेजी सेना ने चारों ओर से हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से दुश्मनों को परास्त करना शुरू किया। उनकी वीरता देखकर दुश्मन भी दंग रह गए, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों की एक गोली ने उन्हें घायल कर दिया। रानी जानती थीं कि वह अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मेरे शरीर को अंग्रेजों के हाथ न लगने देना। उनके अंतिम शब्द थे, मैं अपनी झांसी के लिए जीऊंगी और मरूंगी।
रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन का बलिदान देकर स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। उनकी वीरता और साहस की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब तक हौसला और आत्मविश्वास हो, तब तक कोई भी शक्ति आपको झुका नहीं सकती। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी,